उग्रसेन नप थे वहां वयोवृद्ध यमुना जी के पास में एक बड़ा ही सुंदर गांव है मथुरापुरी। मथुरा के राजा थे महाराज उग्रसेन। कंसौली का पुत्र था विश्व विदित युवराज, रामा विश्व विदित युवराज, और वही लड़ैता राज का करता था। अरे वही लड़ैता राज का करता मथुरापुरी जहां के रहने वाले महाराज उग्रसेन थे। मथुरा के राजा थे उग्रसेन, बड़े धर्मात्मा राजा थे, बड़े धर्मात्मा राजा थे। राजा उग्रसेन के एक ही बेटा था जिसका नाम था कंस, एक लौता पुत्र कंस। कंस युवराज था। उग्रसेन राज सिंहासन पर बैठते थे, कंस सब देखभाल करता था, पूरा राजकाज का काम सब देखता था कंस। भैया उग्रसेन के एक भाई थे जिनका नाम था देवक। देवक के 7 बिटिया थीं। देवक के 7 बिटिया थीं। सबकी शादी कर दी थी। एक छोटी बिटिया बची थी जिसका नाम था देवकी। देवकी बड़ी सुंदर कन्या थी। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, देवकी से बड़ा प्रेम करता था। भैया जब धीरे धीरे देवकी शादी की योग्य हुई तो कंस के एक मित्र थे जिनका नाम था वसुदेव। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में कर दिया। बड़े धूमधाम से विवाह हुआ, बहुत दान दहेज दिया कंस ने। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में कर दिया और इतना प्रेम करता है अपनी बहन से, इतना अपनी बहन को मानता है कि जिस समय बहन की विदाई होने लगी तो कंस अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए बहन देवकी और अपने बहनोई वसुदेव को रथ में बैठाला और खुद रथ पर बैठ करके लेकर के चल पड़ा अपनी बहन और बहनोई को भेजने के लिए। विदा हुए रथ पर चढ़े दंपति बरसानंद, पहुंचाने कुछ दूर तक गया कंस मतिमंद। अपनी बहन और बहनोई को रथ में बैठाला, लेकर के चल पड़ा भेजने के लिए। भैया लेकर के चल पड़ा भेजने के लिए। कुछ ही दूर पहुंचे थे, कुछ ही दूर पहुंचे थे। इसी समय एक आकाशवाणी हुई। कुछ लोग कहते हैं ज्योतिषियों ने बतलाया था कंस को, और कुछ लोग कहते हैं आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ही मानते हैं। आकाशवाणी हुई क्या? अरे कंस, अरे कंस इस देव की काही अष्टम लाल, हम बतलाते हैं तुझे होगा तेरा काल। ऐ कंस, जिस अपनी बहन देवकी को तू इतने प्रेम से भेजने जा रहा है,
उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। अरे कंस ने जैसे इतना सुना भौचक्का रह गया, ये मैं क्या सुन रहा हूं, देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा। कंस रथ से उतर पड़ा और देवकी के केसों को पकड़ लिया, जमीन पर पटक दिया और लेकर के तलवार मारने के लिए दौड़ा। सोचा हम देवकी को नहीं रखेंगे, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब देवकी नहीं रही है तो एक लड़का हुई है कहां से। लेकर के तलवार मारने दौड़ पड़ा। वसुदेव जी ने सोचा आज ये कंस के क्या हो गया। अरे अभी तक तो इतने प्रेम से अपनी बहन को भेजने जा रहा था और अब इसके क्या हो गया जो मारने के लिए आतुर हो गया। जैसे तलवार देवकी की तरफ आई कंस ने कूद पड़ा रथ से, तभी उस अबला का नाथ खड़ग धार पर रख दिया अपना दाया हाथ। फौरन अपना बायां हाथ खड़ग धार पर रख दिया। कंस ये तुम क्या करने जा रहे हो, अपनी बहन को मार रहे हो। कंस ने कहा अच्छा, अभी तक तो हम ये समझते थे कि जिस नारी का पति मर जाता था तो वो नारियां अपने पतियों के ऊपर सती हो जाती थीं, लेकिन अब हम जान गए कि आदमी वो अपनी पत्नी के ऊपर सता हो ही लागी। चलो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। नहीं देख सकते अगर दोनों आंखें फोड़, यह कह करके कंस ने खड़ग उधर दी मोड़। अगर देख सकते हो तो देखो और नहीं अगर देख सके तो फिर तुम मर तैयार हो जाओ। कंस ने वो तलवार वसुदेव जी की तरफ घुमाई और जैसे वो तलवार वसुदेव जी की तरफ घुमाई, देव की पैरों पर गिर पड़ी। भैया पहले मुझे मारो। पत्नी वही बड़भागन है जो पति के आगे मरती है। संपूर्ण शास्त्र यह कहते हैं वो भवसागर से तरती है। भैया पहले मुझे मारो, पहले मुझे मारो भैया। कंस ने देवकी तरफ तलवार चलाई। जैसे देवकी की तरफ तलवार चलाई, वसुदेव जी ने फिर रोक लिया और कहा कंस ये नहीं हो सकता, मेरे होते हुए तुम मेरी पत्नी को नहीं मार सकते। कंस ने कहा ये होकर के रहेगा, फिर तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए। फिर वसुदेव जी की तरफ तलवार चलाई। देवकी बोली भैया मेरे पति को मत मारो। तलवार से प्रार्थना करने लगी, ए तलवार बोली उनका संहार न कर, अरे बोली उनका संहार न कर, मेरा भी शीश काट पहले। बोली उनका संहार न करे, मेरा भी शीश काट पहले। ओ खड़ग बहुत भूखी है, भूखी है, मेरा ही रक्त चाट पहले। तलवार मेरे स्वामी को मत मार, अगर तू बहुत भूखी है तो मेरा रक्त चाट ले। वसुदेव जी ने मन में सोचा कि पहले राज तो जान ले, राज का है। इतनी प्रेम से जो कंस अपनी बहन को भेजने जा रहा था और वही मारने पर तुलाया, मामला का है। वसुदेव जी ने पूछा भैया रुक जाओ, कंस रुको रुको रुको, पहले ये बताओ कि तुम अपनी बहन को मारने क्यों जा रहे हो। कंस ने कहा तुम्हें नहीं पता, कह रहा है मुझसे यूं कोई, कह रहा है मुझसे यूं कोई, ये बात है मेरी बात।
मेरे प्राणों को, खा लेगी मेरे प्राणों को। अष्टम संतान देवकी की, खा लेगी मेरे प्राणों को। अष्टम संतान देवकी की, खा लेगी मेरे प्राणों को। अष्टम संतान देवकी की। उसने कहा देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल है, इसलिए मैं इस देवकी को नहीं रखूंगा, मैं इसको मार दूंगा। जब यही नहीं होगी तो पुत्र कहां से होगा, कौन मुझे मारेगा। वसुदेव जी ने सोचा या बात आए कहो, अब हमका मालूम है जब तक 8 पुत्र नहीं हो जाएंगे, मन में सोचा वसुदेव जी ने मन में सोचा कि जब तक 8 पुत्र हो नहीं जाएंगे तब तक कंस तो हमारा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बचना तो है ये है, बचतना तो है ये इससे। तो वसुदेव जी कंस से कहने लगे भैया कंस, तुम 8 पुत्र की बात करते हो, जाओ हम तुम्हें वचन देते हैं। 8वें पुत्र का भय है तो वो आपके आगे धर देंगे, 8वां नहीं चाहोगे तो 8 ही अर्पण कर देंगे।